नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो लेक्चर की सीरीज नई स्टार्ट करने वाले हैं, वह हमारी सीरीज होगी दोस्तों इंग्लिश की। यानी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये दोस्तों जो लेक्चर की सीरीज है, इसमें हम टारगेट कर रहे हैं मेन दो एग्जाम, जो कि आपके हैं सी टेट एंड यूपी टेट। अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो लेक्चर की सीरीज आने वाली है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है, यानी कि एक भाषा है। अब इंग्लिश जो भाषा है, हम कब कब इस्तेमाल करते हैं किसी भाषा को, या तो किसी से कम्युनिकेट करना हो, कम्युनिकेशन के लिए, या कुछ लिखने के लिए, जैसे एस्से हो गया, पैराग्राफ हो गया, लेटर हो गया, या क्या कहते हैं स्टोरीज हो गई, है ना। इन चीजों में हम भाषा को इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं, ठीक है। अब कोई भी आप किसी से मान लीजिए कम्युनिकेट ही कर रहे हो, तो आप एक एक सेंटेंस बोलते हैं, है ना। तो एक एग्जांपल के लिए सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ, दिस इज अ सेंटेंस। यह एक वाक्य है, ठीक है। एक एक वाक्य इस तरह से ही तो बोलते हैं। अगर हम मैं वाक्यों को भी थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ूं, तो इसमें कैसे तोड़ सकते हैं हम। इसमें चार वर्ड्स हो गए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, एंड फोर्थ नंबर का ये हो गया। दिस इज अ सेंटेंस। अब ये जो हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है, तो यही क्या हो गए, यही तो भाग हो गए, यही सेंटेंस के भाग हो गए। और यही भाग क्या है, यही भाग जो हमारी भाषा के हैं, यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, वही ये सब भाग हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनको अभी हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। जैसे दिस हो गया, ये एक प्रोनाउन है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी क्रिया हो गई, ठीक है। आ एक आर्टिकल हो गया, ओके। एंड सेंटेंस नाम है, तो इसलिए ये एक नाउन है, ठीक है। तो नाउन ये हो गई, दिस प्रोनाउन हो गई, हेल्पिंग वर्ब यानी एक वर्ब की ही पार्ट है, तो ये वर्ब हो गई। ए वो आर्टिकल हम डिफरेंट है होते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो किसी भी भाषा यानी पार्ट्स क्या है, भाग ही तो हैं, किसके, भाषा के। स्पीच दोस्तों इसलिए यूज हुआ है क्योंकि इंग्लिश एक एम्बिगियस लैंग्वेज है। इस कहीं पे स्पीच का मतलब भाषण होता है, कहीं पर हम इसको भाषा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा कंटेक्स्ट में आ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे स्पीच को हम भाषा बोलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने हैं, किसी भी भाषा के भाग को पढ़ते हैं, तभी हमें वो भाषा समझ में आएगी, ठीक है। तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश के भाग पढ़ेंगे, ओके। यानी इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है दोस्तों नाउन। अब नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम हो गया नाउन, ठीक है। क्या हो गया, किसी भी चीज का नाम हो गया नाउन। किसी भी चीज का क्या हो गया दोस्तों, नाम। जिस भी किसी चीज को आप नाम से जानते हैं, वो क्या है, नाउन। जैसे ये पेन है, पेन नाउन है। ये जिस पे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड कह दो और स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक नाउन हो गई, ओके। जैसे ये लाइट जल रही है, तो लाइट भी क्या हो गई, नाम है, तो नाउन है, ठीक है। ये मैंने कैप लगाई हुई है, तो कैप है, नाम है, तो नाउन है, ठीक है। ये मैंने क्या कहते हैं हेडफोन लगाया हुआ है, ठीक है, माइक्रोफोन लगाया हुआ है, तो ये क्या हो गए, नाम है, तो ये नाउन है, ठीक है। तो किसी भी चीज का नाम क्या हो जाएगा, नाउन, सिंपल। अब प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन होती है दोस्तों सर्वनाम, यानी कि वो शब्द जो नाउन को रिप्लेस करे। अब हमें रिप्लेस करने की जरूरत कब पड़ गई नाउन को, और क्यों पड़ गई, ये भी देख लेते हैं। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज अ बॉय, ठीक है। राम एक लड़का है। अब राम क्या है, नाम है, तो ये क्या आ गया, नाउन आ गई, ठीक है। राम इज ए बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अब मैंने दो सेंटेंस बोले राम के लिए, कि राम एक लड़का है, राम बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा कि मतलब राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर मैं नॉर्मल बोलूं कि राम एक लड़का है, वह बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, तो मैंने वह का यूज किया ना वहां पे। तो ये जो वह का यूज किया, वो मैंने नाउन की जगह किया, यानी नाम की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, मैंने वह का यूज कर लिया, ठीक है। अगर मैं राम की जगह यहाँ पे ही यूज करता हूँ, ही का मतलब होता है दोस्तों वह, ओके। तो राम इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो एक तो मेरा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया,
क्यों? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ नाउन, अगर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, हमने उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम उसकी जगह, उसके नाम की जगह प्रोनाउन यूज करते हैं उससे संबंधित। ठीक है, जैसे लड़का है तो ही आएगा, अगर लड़की होती तो वहां पे शी आता। ठीक है, तो रिपीटिशन ऑफ नाउन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग हियर प्रोनाउन। ओके, तो राम इज अ बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट इज मच मोर अप्रोप्रिएट टू यूज। ठीक है, तो जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वही क्या है? वही है प्रोनाउन। ठीक है, फिलहाल आप जानकारी देखिए, अभी मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, धीरे 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 पहले हम सभी चीजों की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर इनको डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये चीजें कहां से आ गई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ब। वर्ब होती है दोस्तों क्रिया, यानी कोई भी काम। क्या हो गया? कोई भी काम। इसको दोस्तों इसलिए हम डूइंग वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डूइंग वर्ड, यानी जो कोई भी क्रिया हो रही हो या हो रही हो, वो हम अलग देखेंगे। यानी कोई भी काम है वही हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। ओके, जैसे अभी का एग्जांपल ले लें, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग यू, है ना? तो हम लिखेंगे आई एम टीचिंग यू, यानी मैं तुमको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों वर्ब देख लेते हैं। हमारी दो तरह की वर्ब होती हैं। पहली होती है मेन वर्ब। ठीक है, पहली क्या होती है? मेन वर्ब। और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक, क्या होती है? मेन वर्ब हो गई, दूसरी हो गई हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब जो होती है वो होता है मेन काम, जो मेन क्रिया हो रही है, या जो मेन काम हो रहा है वो होता है मेन वर्ब। एंड ये जो मेन काम हो रहा है वह पास्ट में हो चुका है, यानी हो गया था, या अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो काम, या आगे में वो काम स्टार्ट होगा। ये चीजें बताने के लिए कि वो भूतकाल में है या वर्तमान में है या भविष्य में है, ये चीज बताने के लिए जो हेल्प करती है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब जैसे यही एग्जांपल ले रहा था मैं कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यानी मैं इन प्रोग्रेस है ना, पढ़ा रहा हूं ना मैं तुम्हें, तो इसी वजह से यहाँ पे जो टीच आया, पढ़ाना, ये आ गई मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या आ गई? मेन वर्ब। अब मैं पढ़ा रहा हूं, तो रहा हूं के लिए आया है दोस्तों एम और आईएनजी। ठीक है, तो रहा के लिए आईएनजी आ गया, एम आ गया हूं के लिए। ठीक है, तो ये एम जो बता रहा है वो करंटली बता रहा है ना, तो एम यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? तो मेन वर्ब हो गई जो मेन क्रिया हो रही है, एंड वो जो क्रिया पास्ट में हो गई है या हो रही है प्रेजेंट में या फ्यूचर में जाके होगी, ये बताने के लिए हमारे पास कौन सी होती है? वो होती है हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट आते हैं दोस्तों विच एडजेक्टिव, यानी विशेषण। अब दोस्तों अब मान जो शब्द नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं। ठीक है, जैसे मान लिया किसी नाउन के बारे में बात चल रही है, उसकी और विशेषता बताई जा रही है, जिस वर्ड द्वारा उनकी विशेषता बताई गई है ना, वही वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? विशेषण। एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा राम इज अ गुड बॉय। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है दोस्तों। आप जानते हैं राम क्या है? राम नाम है, तो एक नाउन है। बॉय क्या है? अगेन नाम है, लड़का, तो अगेन नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो गुड वर्ड आया ये किसके लिए आया है? राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़के के लिए आया है ना दोस्तों गुड वर्ड, कि कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये जो लड़का है ये क्या है? नाउन है। नाउन के क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है कि अच्छा है बुरा है, ये क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये गुड जो वर्ड है क्या बता रहा है? ये बॉय की विशेषता बता रहा है, और बॉय क्या है? नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताए तो क्या है वो? एडजेक्टिव। सिंपल, क्लियर? तो राम इज ए गुड बॉय मीन्स राम एक अच्छा लड़का है, तो उसमें गुड क्या हो गया? उसका विशेषता बता रहा है लड़के की, तो इसी वजह से ये क्या है? विशेषण है, यानी एडजेक्टिव है। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो क्या है? एडजेक्टिव, यानी विशेषण। नेक्स्ट आती है दोस्तों वर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। अब इसमें नाम ही आ गया क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बताए। लेकिन दोस्तों एडवर्ब का काम केवल और केवल क्रिया की विशेषता बताना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वह नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, ठीक है, जितने भी वर्ड्स, जितने भी इसके पार्ट्स हैं हमारी भाषा के, उन सभी की विशेषता बताती है एडवर्ब।
यानी कि वर्ब की विशेषता बताएगी एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण की भी विशेषता बताएगी एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताती है कुछ सेंटेंसेस में। ठीक है, प्रपोजिशंस की भी विशेषता बताती है, एंड कंजंक्शंस की भी विशेषता बताती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के जो भी बाकी वर्ड्स हैं हमारे, जो कि पार्ट्स हैं स्पीच के, ठीक है, उन सभी की विशेषता बताने का जो काम करेगी वो है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अभी देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जाम्पल लिया था या फिर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब ये अच्छा किसके लिए आया वर्ड? बॉय के लिए आया। बॉय भी क्या है दोस्तों? नाम है, नाउन है। राम भी क्या है? नाम है, नाउन है। इज आप जानते हैं। अब ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ए था आर्टिकल ना। आर्टिकल हमारे तीन ही होते हैं, ए, एन और द। इसके भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। तो ये गुड वर्ड क्या है? गुड वर्ड किसके लिए आया? बॉय के लिए आया है ना, अच्छा लड़का ही तो है। तो लड़के के लिए क्या आया? गुड, अच्छा वर्ड। ठीक है, तो वर्ड क्या है? ये हो जाएगी दोस्तों एडजेक्टिव। ओके, अगर हम कहें राम एक बहुत अच्छा लड़का है, बहुत के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? वर्ड वेरी। ठीक है, राम इज अ वेरी गुड बॉय। तो ये जो वेरी वर्ड आया, ये किसकी बता रहा है विशेषता? अच्छे की बता रहा है ना, अच्छे वर्ड के लिए बता रहा है ना। अगर मैं मान लीजिए ये अच्छा वर्ड छुपा दूं तो क्या आ जाएगा? राम इज ए वेरी बॉय। राम एक बहुत लड़का है। बहुत क्या? अच्छा लड़का है। तो अच्छे के लिए यूज हुआ है ना वेरी। तो ये अच्छे के लिए यूज हुआ है, तो ये अच्छा वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव है तो वेरी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों एडवर्ब। राम इज ए वेरी गुड बॉय में वेरी एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है, बॉय सिंपल एक नाउन है। ओके, क्लियर? तो जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सभी वर्ड्स की विशेषता बताएंगे वो क्या होंगे? एडवर्ब होंगे यानी क्रिया विशेषण होंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, प्रपोजिशन यानी संबंध सूचक या फिर पूर्व सर्ग। अब दोस्तों ये जो है, ये किसी यानी नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशन है, बेसिकली जो रिलेशन बताते हैं वो प्रपोजिशन बताते हैं, जो नाउन और दूसरे वर्ड्स के बीच में भी रिलेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बुक कहाँ कहाँ पर है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ये जो बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर रखी हुई है, टेबल और बुक में क्या संबंध है? कि बुक टेबल के ऊपर है, ये संबंध है। और ये जो संबंध बता रहा है, ये किस वर्ड के द्वारा बताया जा रहा है? पर। तो ये ओन जो यहाँ पर है, ये पर का काम कर रहा है। द बुक, किताब टेबल पर रखी है। ठीक है, तो द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ओन वर्ड है ना, ये रिलेशन बता रहा है बुक और टेबल के बीच में। तो यही क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी दोस्तों प्रपोजिशन। क्लियर हुई बात? द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन वर्ड क्या है? ये प्रपोजिशन है। क्यों? क्योंकि बुक और टेबल के बीच में संबंध बता रहा है कि टेबल के ऊपर रखी हुई बुक, ये संबंध बता रहा है वर्ड। ओके, तो ये क्या हो गई? ये एक प्रपोजिशन हो गई। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कंजंक्शन। कंजंक्शन, इनको लिंकर, कनेक्टर्स, कनेक्टिव्स यानी जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो उनको बोलते हैं हम कंजंक्शन। ये दोस्तों किसी नाउन को नाउन से, किसी वर्ड को वर्ड से, ठीक है, किसी सेंटेंस को सेंटेंस से, किसी फ्रेज को फ्रेज से, किसी क्लोज को क्लोज से जोड़ने का काम करते हैं। और जो ये जोड़ने का काम करने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये राम क्या है? नाउन है, नाम है। ओके, ये श्याम क्या है? नाम है, नाउन है। आर क्या आ गया? आर आ गया दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, फ्रेंड्स दोस्त हैं यानी नाम है एक तरह से। ठीक है, ये भी नाउन हो गई।
गुड इसकी विशेषता बता रही है, तो ये एडजेक्टिव हो गई। अब बचा हमारे पास सिंपल एक एंड वर्ड, है ना। तो ये जो एंड वर्ड बचा है, ये किन किसको जोड़ रहा है? ये एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है, तो एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे? यही तो दोस्तों कंजंक्शन हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कंजंक्शंस। क्लियर? अब आपको एक एक चीज क्लियर होती जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इन केस नहीं भी हुई तो आप टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम सिंपल इनकी जानकारी ले रहे हैं कि क्या क्या ये वर्ड्स होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है। अभी हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं इनको, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, लास्ट रह गया इंटरजेक्शन, यानी विस्मयादि बोधक शब्द। अब ये क्या होते हैं? ये दोस्तों तुरंत हमारी जो इंस्टेंट एक्सप्रेस करते हैं हमारी फीलिंग्स को, जो तुरंत हमारे फीलिंग्स निकलती है ना। जैसे मान लीजिए अभी वर्ल्ड कप हुआ था, तो हालांकि इंडिया हार गई, बट अगर मान लीजिए जीत जाते तो एकदम निकलता मुंह से कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो ये जो हुर्रा, या फिर कोई गलत काम हो जाता है तो ओ नो निकल जाता है मुंह से, है ना, आहा निकल जाता है ना। तो इस तरह के वर्ड्स क्या होते हैं? ये होते हैं इंटरजेक्शन। इनके बाद दोस्तों ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे हुर्रा हो गया वर्ड, ठीक है, हुर्रा हो गया, ठीक है, ओह नो हो गया, ठीक है, एलास हो गया। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड जिनके पीछे ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, वही क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी लगभग लगभग जानकारी में समझ आ गए होंगी होते क्या है ये। अगर इनके नहीं भी आया तो हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। ठीक है, नाम से, बिल्कुल सिंपल। चलिए दोस्तों, नाम। अब आप जानते हैं डेफिनेशन, किसी भी चीज का नाम क्या है? नाउन है ना। किसी भी, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम हमने लिया हुआ था, ठीक है। किसी भी वस्तु का नाम हो, जैसे बुक हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन हो गया, बोर्ड हो गया, सिंपल। ठीक है, किसी भी स्थान का नाम हो, जैसे इंडिया हो गया, दिल्ली होगी, उसकी कैपिटल दिल्ली नाम हो गया, ठीक है। कोई भी स्टेट होगी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, कोई भी सिटी हो गई। ओके, तो ये सब किसी भी स्थान का नाम को क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। ओके। गुण, किसी के अंदर गुण है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, है ना, तो ये सबको क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? नाउन है। ओके। कार्य, कोई भी वर्क हुआ, ठीक है, उसको, या अवस्था, किसी की अवस्था, जैसे गरीबी हो गई, अमीरी हो गई, ठीक है, तो रिच, पोवर्टी, है ना, तो ये सब क्या है? ये सब नाउन है। ओके, क्योंकि इन सभी को हम नाम से जानते हैं। ओके, पोवर्टी एक अवस्था हो गई, तो इसी वजह से वो क्या हो गई? एक नाउन हो गई। क्लियर? अब दोस्तों, नाउन कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। पहली है जिसमें से प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये दोस्तों स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक यानी बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, टू द पर्सन। जैसे मैंने कहा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या कहा? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये जो दिल्ली है, ये क्या है? ये स्पेसिफिक है कि भाई दिल्ली है, जानते हैं, एक कोई दर्शा रही है, तो ये दिल्ली क्या हो जाएगी? ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पे जो इंडिया है, नाम है, ये भी एक स्पेसिफिक कंट्री को ही दर्शा रहा है, इंडिया, है ना, तो ये इंडिया भी नाम क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो इसमें हमारे सीधे सीधे नाम होंगे। जैसे हम राम का एग्जांपल ले रहे, तो राम एक नाम हो गया, ठीक है। दिल्ली हो गई, ठीक है, इसमें केस में इंडिया हो गया, ठीक है। और जो जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी प्रॉपर, जो भी बिल्कुल स्पेसिफिक, बिल्कुल एग्जैक्ट बताएं किसी चीज को, वही क्या होते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों जातिवाचक, यानी कॉमन नाउन, जो कि बिल्कुल जाति का बोध कराए किसी भी, यानी कॉमन टू ऑल। अब मैं जैसे कहूँ कि वहां पे एक हॉस्टल है जो कि सिर्फ लड़कों का है, तो यानी बॉयज हॉस्टल बोलेंगे हम उसको। बॉयज में से जो बॉय आ गया, वो सीधे सीधे किसको दर्शा रहा है? सभी लड़कों की जाति को दर्शा रहा है। चाहे उन लड़कों में से कुछ स्टूडेंट्स हो, कुछ टीचर्स हो, कुछ बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो सीधे सीधे बॉय की जाति को दर्शा रहा है। तो ये बॉय क्या हो जाएगा? ये एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये पूरी पूरी एक जाति को दर्शा रही है ना। सेम ऐसे ही गर्ल हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही किंग हो जाएगा, ठीक है। तो जो पूरी पूरी जाति का बोध कराए, वही क्या है? कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ओके। नेक्स्ट आता है दोस्तों
कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक। अब ये पूरे पूरे समूह को दर्शाते हैं। अब समूह कैसे, जैसे अगर मैं कहूँ आर्मी है, ठीक है, क्या है आर्मी। आर्मी किसका समूह है? आर्मी सोल्जर्स का समूह है। आर्मी किसका समूह है? सोल्जर्स का, है ना, सैनिकों का समूह है। ठीक, सोल्जर्स का समूह है। या फिर ज्यूरी हो गई, है ना, ज्यूरी हो गई। या फिर कमेटी हो गई। कमेटी दोस्तों मेंबर्स का समूह होता है ना। कमेटी हो गई। तो ये जितने भी किसी समूह का बोध कराते हैं, वही क्या हो जाते हैं दोस्तों? कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मटेरियल नाउन। अब मटेरियल यानी कोई भी, यानी वो नाउन जिनसे हम दूसरी वस्तुएं बना सकें। वो नाउन जिनसे दूसरी वस्तुएं बना सके, वही क्या है? मटेरियल नाउन। अब जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे गोल्ड हो गया। गोल्ड क्या है? गोल्ड से हम ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। सिल्वर हो गया, सिल्वर से ज्वेलरी बनाते हैं और कुछ बर्तन भी बनाने के काम आता है। ठीक है, वुड हो गई, लकड़ी हो गई, इससे भी हम क्या बनाने का काम करते हैं? इससे फर्नीचर बनता है ना। तो ये जितने भी हमारे ऐसे नाउन है या नाम है जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकें, वही क्या है? मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट आती है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव। अब किसी भी, यानी वो नाउन जिनसे व्यक्ति के भाव, अवस्था या गुण का पता लगे, वही क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी क्या क्या किसका पता लगे? गुण का पता लगे, ठीक है, अवस्था का पता लगे, या भाव का पता लगे। ठीक। अब गुण से, जैसे मान लीजिए गुण है यानी वो ईमानदार है, तो ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या हो गया? गुण हो गया। ठीक है ना, कि वो बहुत क्या क्या ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या हो गई? गुण हो गई। वैसी अवस्था यानी पॉवर्टी, गरीबी, वह बहुत गरीब है, पॉवर्टी उसकी अवस्था होगी, तो पॉवर्टी नाम है, तो इसी वजह से नाउन है। कैसी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा है ये। सेम ऐसे ही भाव कि आपका किसी के प्रति भाव कैसा है, अच्छा है, बुरा है। बुरा है तो आप उससे नफरत करोगे, तो हेटर्ड। हेटरेड क्या हो जाएगा? एक तरह से भाव होगा। तो ये भी क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं हमें? किसी के गुण, अवस्था या भाव का जिससे पता लगे, और उन नामों से, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हुई इतनी बात? नेक्स्ट दोस्तों, नाउन को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल यानी जिन्हें काउंट कर सके, जिनको गिना जा सके, है ना, जिनकी गणना की जा सके। एंड अनकाउंटेबल वो जिनको जिनकी गणना ना की जा सके। ठीक है, जिनकी गणना ना की जा सके, वह क्या है? अनकाउंटेबल। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे टेबल हो गई, है ना, काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 टेबल रखी हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 टेबल्स रखी हैं, तो काउंट कर सकता हूँ। स्टार्स को भी दोस्तों काउंट किया जा सकता है ना। तो ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये मत सोचना कि स्टार्स को काउंट नहीं किया जा सकता। आप गिन सकते हैं कि 1 2 3, या सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, या 1 2 3 1 आज 4 स्टार निकले हैं, इस तरह से गणना कर सकते हैं। तो इसलिए स्टार्स भी काउंटेबल नाउन है दोस्तों। ये आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखना। ओके, सेकंड्स। सेकंड्स आ गया दोस्तों, आर भी आ जाएगा और मिनट्स भी आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टाइम होता है वो हम किस में बताते हैं? वो हम घंटे, मिनट या सेकंड में ही तो बताते हैं। तो इसलिए ये सब क्या है? काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही पैसों को, रुपीज, रुपीज को काउंट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 200 रुपए हैं या 100 रुपीज हैं, ठीक है, तो इनको भी हम काउंट कर सकते हैं। अब जिनको काउंट नहीं कर सकते वो भी देख लेते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया। अब दोस्तों मैं कह दूं मेरे पास 6 फर्नीचर है या 7 फर्नीचर है। अब वो फर्नीचर कुछ भी हो सकता है, वो टेबल भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है ना, अलमीरा हो सकती है, ठीक है, कबर्ड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डाइनिंग टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फर्नीचर को मैं 6 फर्नीचर नहीं लिख सकता। ठीक है, फर्नीचर इज फर्नीचर, इट इज कॉमन। तो फर्नीचर क्या हो गई? एक अनकाउंटेबल, मैं उसको गिन नहीं सकता। क्लियर? मनी। मनी दोस्तों होती है संपत्ति। क्या होती है? संपत्ति। अब किसी पे कितनी मनी है, कितनी संपत्ति है, उसको हम नहीं गिन सकते।
अब वो संपत्ति कुछ भी हो सकती है, बंगला, गाड़ी, इवन पीपल ऑल्सो, है ना, उसकी उसके बैंक में कितना बैलेंस है, तो यानी सारी मनी, उसकी संपत्ति को हम अच्छे से काउंट नहीं कर सकते। इसी वजह से मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट, टाइम। दोस्तों टाइम हम हमेशा घंटे, मिनट और सेकंड में बताते हैं, हम सिंपल समय ऐसे नहीं बता सकते बिना इनके, तो इसलिए टाइम पूरा पूरा जनरल वर्ड है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ओके। नेक्स्ट, नॉलेज। नॉलेज भी दोस्तों हम काउंट नहीं कर सकते। अब मैं ये थोड़ी ना कह दूंगा कि मुझे इंग्लिश में 80 नॉलेज है या 90 नॉलेज है, ये तो नहीं कह सकता मैं, तो इसी वजह से नॉलेज इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। साथ ही कुछ और एग्जांपल्स आ रहे हैं दोस्तों मेरे दिमाग में जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे हो गया मिल्क हो गया, शुगर हो गई, राइस हो गए, पल्सिस हो गई। ठीक है, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 बॉटल मिल्क है, तो ये मैंने बॉटल को गिना है, मिल्क को नहीं गिना। इसको मैं नाप सकता हूँ, यानी उन चीजों को जिनको मैं काउंट नहीं कर सकता लेकिन नापा या तोला जा सकता है, वो भी अनकाउंटेबल होंगी। ठीक है, क्योंकि मिल्क को मैं लीटर में डाल सकता हूँ कि 1 लीटर दूध या 2 लीटर दूध, है ना। ऐसे ही शुगर को 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी नाप सकता हूँ, लेकिन शुगर को भी क्या गिन नहीं सकता। अगर अब मैं कह दूं कि मेरे पास 1 किलो चीनी है, इसमें 1000 दाने हैं, तो मैंने उनके दानों को गिना है, शुगर को नहीं गिना। ठीक है, सेम ऐसे ही चावल, चावल के भी मैं 10 किलो चावल या 5 किलो चावल किलो में नाप सकता हूँ, लेकिन उसके दान मतलब उसको गिन नहीं सकता चावल को। अगर मैं गिनूंगा तो चावल के दानों को गिनूंगा। ठीक है, सेम ऐसे ही पल्सीज हो गई यानी दालें हो गई, ऐसे ही दालों को मैं तोल सकता हूँ, 1 किलो दाल या 2 किलो दाल, उनको गिन नहीं सकता। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नाउन जेंडर। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है और बनता भी है। ओके, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मेनली दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है नाउन से, वो इस तरह से बनता है कि जैसे जेंडर हम पढ़ेंगे यानी जो लिंग है उसको पढ़ेंगे कि पुल्लिंग से उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, तो पुल्लिंग क्या होता है, वो होता है जो मेल जाति को दर्शाए, यानी मेल कम्युनिटी को दर्शाए, और स्त्रीलिंग होता है जो स्त्री जाति को दर्शाए। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी हम। तो जेंडर को हमने कितने भागों में बांटा हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है। चार कौन कौन से भाग हैं, पहला है मैस्कुलिन, यानी कि मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग। अब मसल आ गई तो स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। ठीक है ना। ठीक है, एंड वॉयलेंस। अब स्ट्रेंथ आ गई तो हिंसा तो होनी ही है ना, तो स्ट्रेंथ एंड वॉयलेंस, यानी जो मेल कम्युनिटी को दर्शाए, साथ ही जिसमें स्ट्रेंथ और वॉयलेंस हो, वो सब क्या होंगे, वो सब होंगे मैस्कुलिन जेंडर, यानी पुल्लिंग होंगे वो। ओके, तो इसमें हमने डेफिनेशन क्या लिखी, या तो वो किसको दर्शाए, मेल कम्युनिटी को दर्शाए, यानी पुरुष जाति को दर्शाए, पुरुष जाति को दर्शाए, और जिसमें क्या हो, स्ट्रेंथ और वॉयलेंस हो। ओके। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल हो गए दोस्तों, टाइगर हो गया, भाई टाइगर क्या है, बाघ, बाघ क्या है, पुरुष है, इसी वजह से ये क्या हो गई, ये पुल्लिंग हो गया। सेम ऐसे ही फादर हो गया। ठीक है, फादर हो गया, तो फादर भी क्या है, पुरुष है, पुल्लिंग को। अब बात आती है दोस्तों पावर, वॉयलेंस, समर, सन, टाइम एंड थंडर, इनको कैसे बता सकते हैं। तो इसका कंसेप्ट मैंने पहले लिख दिया था, जिसमें ताकत हो और हिंसा हो, वह क्या इसको दर्शाएगा, वो भी मस्कुलिन यानी पुल्लिंग जेंडर को दर्शाएगा। पावर की बात करें तो पावर तो सीधा सीधा आ ही गया, है ना, स्ट्रेंथ है, पावर है, तो ये क्या है, मेस्कुलिन जेंडर है। सेम ऐसे वॉयलेंस सीधा सीधा टर्म आ गई। ठीक है, सन, अब जानते हैं सन में कितनी आग है, तो वो क्या है, उसकी पावर है, तो इसलिए सन भी एक मेस्कुलीन है। समर, समर में दोस्तों अच्छे अच्छों की हालत खराब होती है जब सनबर्न हो जाते हैं, और या फिर वो क्या कहते हैं, लू जो लग जाती है ना, समर सीजन में तो बहुत ज्यादा ये प्रचंड रूप से जब पड़ती है ना, जून जुलाई वाले मौसम में, तो समर भी क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ भी दर्शा रही है और उसकी हिंसा भी दर्शा रही है, तो इसलिए समर भी क्या है, एक मैस्कुलिन है। टाइम आप जानते हैं समय बहुत बलवान होता है ना, कहावत भी है, तो इसलिए बलवान है तो स्ट्रेंथ है उसमें, इसी वजह से टाइम इज ऑल्सो मैस्कुलिन जेंडर। नेक्स्ट आ गया दोस्तों थंडर। आप जानते हैं कि जो थंडर है यानी बिजली का कड़कना, उसमें कितने हजार वोल्ट्स की पावर होती है ना, तो वो उसमें भी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, इसी वजह से थंडर भी क्या है, एक मैस्कुलिन जेंडर है। ओके। नेक्स्ट आया था दोस्तों फेमिनिन जेंडर, यानी स्त्रीलिंग को।
सिंपल सी बात है, जो फीमेल कम्युनिटी को दर्शाए यानी स्त्री जाति को दर्शाए। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी हो गई जो ब्यूटी को दर्शाए, है ना, जो ब्यूटी को, सुंदरता को दर्शाए, ग्रेटफुलनेस को दर्शाए, है ना, नम्र होती है ना लड़कियां, तो जो सुंदर भी होती है और नर्म भी होती हैं, है ना, तो ग्रेटफुलनेस। साथ ही ग्रेसफुलनेस, ग्रेसफुलनेस को भी यानी वो गुणों से भरी होती है ना। तो ब्यूटी, ग्रेटफुलनेस और ग्रेसफुलनेस को जो दर्शाएगा वो क्या है, फीमेनिन जेंडर। तो पहली डेफिनेशन, फीमेल कम्युनिटी को दर्शाए यानी फीमेल जाति को दर्शाए, और साथ ही ब्यूटी, ग्रेटफुलनेस एंड ग्रेसफुलनेस को भी दर्शाए। ठीक है, तो वो हो गया फीमेनिन जेंडर। एग्जाम्पल टाइग्रेस, है ना, तो टाइगर का टाइग्रेस हो गया, तो टाइग्रेस आप जानते ही है ना, फीमेल है। ऐसे ही मैन का वुमेन हो गया, तो वुमेन क्या हो गया, अगेन स्त्री हो गई, तो वो भी क्या है, फेमिनिन जेंडर है। लोएनेस अगेन फेमिनिन है। मदर, माता क्या है, स्त्री है। सिस्टर क्या है, स्त्री है, फेमिनिन जेंडर है। उसके बाद आ जाता है ब्यूटी, ग्रेटफुलनेस और ग्रेसफुलनेस। अब जो नर्म होगा वो बिल्कुल शांत होगा। अब शांत होगा तो पीस भी क्या है, एक पीस भी एक क्या है, एक फेमिनिन जेंडर है। नेचर आप जानते हैं, ब्यूटीफुल है नेचर हमारा, है ना, बहुत सुंदर है, तो नेचर क्या हो गया, एक फेमिनिन जेंडर हो गया। नेक्स्ट, अर्थ, हमारी अर्थ क्या है, बहुत सुंदर है ना, तो सेम अगेन, बल्कि सुंदर, शांत, सबसे अच्छी है ना, लाइफ हमें प्रोवाइड करती है, तो इसी वजह से ये क्या है, अर्थ भी एक फेमिनिन जेंडर है। ऐसी गॉडेस, इसे तो सिंपल ही पता लग रहा है, देवी आ गई है, तो है ना, गॉड देवता होता है, गॉडेस देवी हो गई, तो देवी तो अगेन क्या है, स्त्री जाति को दर्शा रही है, तो फेमिनिन जेंडर है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आता है दोस्तों, वो होता है कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। मतलब आप अगर जैसे मान लीजिए मैंने कोई ऐसा वर्ड बोला जैसे टीचर, आप ये नहीं पता लग पाएंगे कि टीचर कोई मेल है या फिर फीमेल है। यानी वो तो दो, एक सिंगल वर्ड जो दोनों को दर्शाए, यानी फीमेल कम्युनिटी को भी और मेल कम्युनिटी, यानी वो मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। वही क्या है, हमारे कॉमन जेंडर है। अभी देख लेते हैं कैसे कैसे। ठीक है, अभी अगर डेफिनेशन देख लीजिए, स्त्री और पुरुष दोनों को दर्शाए, वही क्या है, कॉमन जेंडर कहलाता है। जैसे कि चाइल्ड, अब चाइल्ड क्या हो सकता है, बच्चा है, वो बच्ची भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है ना, लड़का बच्चा भी हो सकता है या लड़की बच्ची भी हो सकता है। ठीक है, बेबी अगेन, है ना, बेबी बॉय हो सकती है, बेबी गर्ल हो सकता है, लेकिन बेबी अगर मैं कहूँ तो आप नहीं पता लगा पाएंगे कि वो मेल है या फीमेल है। ओके, ऐसे टीचर, हिंदी में तो पता लग जाएगा कि अध्यापक या अध्यापिका है, बट टीचर दोनों के लिए यूज होता है, यानी मेल टीचर के लिए भी और फीमेल टीचर के लिए भी वर्ड। ठीक है, तो टीचर हो गया, सर्वेंट हो गया, ऐसे ही। ठीक है, स्टूडेंट हो गए। अब मैंने कह दिया कि इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी स्टूडेंट्स, यानी उसमें मान लीजिए 40, यानी ऐसे मान लीजिए 40 लड़के हैं और 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, 40-20, बट मैं बोल रहा हूँ 60 स्टूडेंट्स हैं, तो यानी उसमें दोनों आ गए ना, लड़के भी और लड़कियां भी आ गए, है ना, तो स्टूडेंट भी क्या हो गया, एक कॉमन जेंडर हो गया। ऐसे ही कजन, दोस्तों हम सबसे ज्यादा ब्लंडर करते हैं कजन ब्रदर और कजन सिस्टर बोल के, कभी भी यूज मत करना। ठीक है, यानी जैसे चचेरा भाई और चचेरी बहन बोलते हैं, कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना, और हमेशा आता है क्वेश्चन भी। मतलब ज्यादातर आता है कजन ब्रदर कजन सिस्टर लिखा हुआ, तो उसमें आपको एरर पकड़नी है। तो सिर्फ क्या होता है, कजन। अगर मुझे बताना हो कि यह है मेरा चचेरा भाई है, तो मैं सिंपल बोलूंगा ही इज माई कजन। या अगर मुझे बताना हो यह है मेरी चचेरी बहन है, तो मैं बोलूंगा शी इज माई कजन। तो ही और शी से पता लगेगा कि वह चचेरा भाई है, यानी ही है तो चचेरा भाई, और शी है तो चचेरी बहन। ठीक है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि ही इज माई कजन ब्रदर और शी इज माई कजन सिस्टर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कजन के साथ कभी भी सिस्टर ब्रदर यूज मत करना। ठीक है, इन्फेंट यानी जो होता हुआ बच्चा होता है तुरंत। ठीक है, थीफ, नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी भाई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो नेबर है तो कोई भी हो सकता है ना। तो ये सब क्या थे, कॉमन जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों न्यूटर जेंडर की, यानी नपुंसक लिंग की। अब दोस्तों इसके बारे में आपको सिर्फ दो ध्यान रखनी है बातें। पहला, ये चीजें निर्जीव होंगी। ठीक है, क्या होगा, ये चीजें निर्जीव होंगी। और दूसरी ये बात कि ना तो पुरुष के लिए यूज होती है और ना ही स्त्रियों के लिए, यानी ना तो वो पुरुष जाति को डिनोट करेंगी, यानी ना तो उसमें स्ट्रेंथ होगी ना वॉयलेंस होगा, और ना ही स्त्री जाति को डिनोट करेंगी, यानी ना तो उसमें पीस होगी ना ग्रेसफुलनेस होगी ना कि ग्रेटफुलनेस होगी। ओके, तो उन चीजों को क्या बोलेंगे हम, नपुंसक लिंग। ठीक है,
तो सबसे पहला डेफिनेशन ये होगी कि वो निर्जीव वस्तु होंगी, ठीक है, ना तो मेल को डिनोट करेंगी ना ही वो फीमेल को डिनोट करेंगी। ओके, और इसी तरह के हम जेंडर को क्या कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं इसी तरह के। ओके, जैसे कि कॉपी, कॉपी है ना, कॉपी जिसमें हम लिखते हैं, नहीं पता लग रहा कुछ भी, ना ही उसमें स्ट्रेंथ है ना वॉयलेंस है ना ही उसमें कोई ग्रेटफुलनेस है, कॉपी है तो सिंपल कॉपी है। ऐसे ही बुक हो गया, रूम कमरा हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, टीवी बॉक्स, ठीक है दोस्तों, तो इनको ऐसे इट इज ही याद रखना, क्योंकि इनसे बाहर आने भी नहीं वाला, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हैं ऑलमोस्ट। बाकी आपको डेफिनेशन तो पता ही है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं उस पार्ट पे जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो क्वेश्चन ज्यादातर बनता है, यानी 80% जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि मैस्कुलिन दे देते हैं एग्जाम क्वेश्चन में कि ये, जैसे मान लीजिए ऑथर है, ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन कि ऑथर का फेमिनिन बताओ, ऑप्शन दे देंगे ए बी सी डी, अब उसमें से आपको सही वाला लगाना होता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे दोस्तों 5 रूल हैं टोटल, हालांकि 5वें को रूल नहीं कहते क्योंकि वो फॉरेन वर्ड्स के लिए होता है, सिर्फ 4 रूल हैं मेन, जिससे हम मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग से फीमेनिन यानी स्त्रीलिंग बनाएंगे, ठीक है। तो मैस्कुलिन से फीमेनिन बनाने के 4 रूल है, उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और किस किस तरीके से वो बनते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो कुछ केसेस में मैस्कुलिन नाउन के बाद ईएसएस अगर हम जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, फेमिनिन बन जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। अब इधर दोस्तों पुल्लिंग लिखे हुए यानी मैस्कुलिन नाउन लिखे हुए, इधर की साइड फेमिनिन नाउन लिखे हैं, अब किस तरह से बनाए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहला है ऑथर, ऑथर के आगे ई एस एस जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, ऑथरेस, ठीक है, ई एस एस जोड़ गया ऑथर के आगे तो क्या बन गया, ऑथर मीन्स होता है लेखक, तो क्या बन गया, लेखिका, ठीक है, ऑथरेस। सेम ऐसे ही होस्ट, होस्ट के आगे ई एस एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, होस्टेस। सेम ऐसे ही ज्यू, तो ज्यूइस, ठीक है, ई एस एस जोड़ देंगे। ऐसे ही मेयर का मेयरस, ई एस एस। पोएट कवि हो गया, कवित्री क्या हो जाएगा, ई एस एस जोड़ देंगे, पोइटेस। ऐसे ट्यूटर, ट्यूटर क्या हो जाएगा, ट्यूटरेस। अब दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे ट्यूटर है ना कि टीचर है। आप क्या हो गए कि भाई टीचर तो कॉमन नाउन था, है ना, तो टीचर कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे तो हमने मेस्कुलिन और फेमिनिन लिख दिया। दोस्तों टीचर होता है अध्यापक या अध्यापिका, ठीक है, लेकिन ट्यूटर होता है पढ़ाने वाला, और ट्यूटरेस पढ़ाने वाली। तो ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं, ट्यूटर इज अ डिफरेंट एंड टीचर इज डिफरेंट। टीचर एक कॉमन है एंड ट्यूटर मेस्कुलिन और फेमिनिन है, ट्यूटरेस सॉरी, ठीक है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होना। सेम ऐसे शेफर्ड जिसको गडेडिया बोलते हैं, तो ई एस एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा शेफर्ड का। जाइंट दानव तो जाइंटेस। हेयर उत्तराधिकारी होता है तो ये हेयरेस उत्तराधिकारिणी हो जाएगा। लॉयन, लॉयनेस। प्रीस्ट पुजारी होता है, प्रीस्टेस। टेलर, टेलरेस, ठीक है, ईएसएस जोड़ना है, पहला रूल ये कहता है सिंपल, मैस्कुलिन में ईएसएस जोड़ दो और क्या बन जाएगा, फेमिनिन बन जाएगा, यानी पुल्लिंग से क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। दोस्तों ये मैं एक एक वर्ड करा रहा हूं आपको, इनको आप लिख के जरूर देख लेना, यानी साथ के साथ आप लिखते रहिए, आपको याद हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, इस सभी वर्ड्स को आप लिखते रहिए साथ के साथ, लिखेंगे तो याद रह जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लिखी हुई चीजें ज्यादा याद रह जाती हैं हमेशा, ठीक है। तो लिख के देखना, हमेशा याद रहेंगी आपको चीजें, कुछ ना याद हो रहा उसको लिख के देख लो, सब याद हो जाएगा। ओके, चलिए रूल 2 क्या कहता है। दोस्तों मेस्कुलिन नाउन के अंतिम में वोवल या उसके पहले आने वाले कॉन्सोनेंट को हटाकर ईएसएस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो फेमिनिन बन जाएगा, यानी स्त्री लिंग बन जाएगा। अब दोस्तों वोवल देख लेते हैं पहले कि वोवल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। दोस्तों वोवल होते हैं स्वर, है ना, हिंदी में पढ़ा होगा आपने स्वर, और ये होता है व्यंजन, कॉन्सोनेंट। स्वर यानी वोवल जो होते हैं दोस्तों इन इंग्लिश में वो 5 होते हैं, कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, और बाकी 21 जो बचे, 26 होते हैं टोटल अल्फाबेट्स, तो 21 बचे, 5 तो ये निकल गए, ठीक है।
और बाकी 21 बचे वो सब क्या होंगे, वो व्यंजन होंगे, कॉन्सोनेंट्स होंगे। तो ए ई आई ओ यू को वोबल बोलेंगे हम, और बाकी सब कितने बचे, व्यंजन बचे, जितने भी सारे अल्फाबेट्स बचे हैं। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या कह रहा है कि आखिरी वोबल को या जो पीछे से दूसरे नंबर पे वोबल आ रहा है उसको चेंज करके या हटा करके ई एस एस जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं, भाई एक्टर है, आर तो कॉन्सोनेंट है ना, ओ वोवल है, तो ये ओ हट जाएगा। ठीक है, तो एक्टर में से ओ हट गया तो ए सी टी आर बच गया। तो आर के आगे क्या जोड़ दिया हमने, फिर ई एस एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया, फेमिनिन बन गया, यानी एक्टर का क्या बन गया, एक्ट्रेस। सेम ऐसे ही बेनिफैक्टर, ओ हट जाएगा, बेनिफैक्ट्रेस, आर के बाद ई एस एस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा हमने कि अंतिम वोवल या तो आखिरी में आ रहा हो या फिर उसके पहले कॉन्सोनेंट, जैसे कॉन्सोनेंट आर आ रहा है, इससे पहले वाले वोवल को हटा करके ई एस एस जोड़ना है, तो फेमिनिन बन जाएगा। ठीक है, हंटर ई हट जाएगा इसमें से, तो हंट्रेस ई एस एस जुड़ जाएगा आर के बाद। ठीक है, ऐसे प्रिंस ई हट, ये लास्ट में आ रहा है ई, तो ये हट जाएगा, ई एस एस जुड़ जाएगा, तो प्रिंसेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेटर, ई हट जाएगा, वेटर आर के आगे ई एस एस जुड़ जाएगा। ऐसे एम्बेसडर, ओ हट जाएगा, ई एस एस जुड़ जाएगा, एम्बेसडरेस। डायरेक्टर ओ हटेगा, ई एस एस जुड़ेगा। ठीक है, नीग्रो, नीग्रो दोस्तों नेटिव अमेरिकन होते हैं जिनको आप हैश्वेत अमेरिकन भी बोलते हैं। ठीक है, नेग्रोस। ठीक है, नेग्रो क्या है, ओ हटेगा तो ई एस एस जुड़ जाएगा। टाइगर ई हटेगा, ई डबल एस जुड़ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देख लेना, ये रूल नंबर 2 है जिसमें हमारा वोवल हट करके ई एस एस अपेंड हो रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है रूल नंबर 3। कुछ केसेस में दोस्तों मैस्कुलिन नाउन के शब्दों के कुछ चेंज किया जाता है। ठीक है, यानी कुछ कुछ चेंज करेंगे, अभी हम देखेंगे क्या क्या चेंज होगा हर किसी में। एंड उसके आगे अगेन क्या जुड़ेगा, ई एस एस, यानी हमने तीनों रूल पढ़े, तीनों में ई एस एस जुड़ रहा था। पहले रूल में डायरेक्ट जुड़ रहा था, दूसरे वाले में दूसरे वाले में एक वोबल हटा करके फिर ई एस एस जुड़ रहा था, और तीसरे वाले में कुछ चेंज करेंगे एंड देन फिर ई एस एस जोड़ देंगे। जैसे कि एम्परर, एम्परर, अब इसमें क्या हो जाएगा, एम्प्रेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एम्प्रेस। यानी इसमें हमने क्या जोड़ दिया, इसमें ई आर ओ आर हटा करके सिर्फ आर रहने दिया, और आर के बाद ई एस एस जोड़ दिया। ठीक है, एम्परर का क्या हो जाएगा, एम्प्रेस। सेम ऐसे गवर्नर का क्या हो जाएगा, गवर्नेस, यानी इसमें ओ आर हट जाएगा, गवर्नेस। ड्यूक के ई हटेगा और डचेस हो जाएगा। ठीक है, यू सी एच ई डबल एस। ठीक, ऐसे गॉडेस, इसमें कुछ नहीं हटेगा, डी ई डबल एस जुड़ जाएगा। ठीक, ऐसे ही मास्ट्रेस का दोस्तों पूरा चेंज होगा, ए एस टी ई आर पूरा हटेगा, इसका हो जाएगा मिस्ट्रेस। क्या होगा, आई एस टी आर ई एस एस, मिस्ट्रेस। ऐसे ही सोर्सरर यानी जादूगर, तो इसका हो जाएगा सोर्सरेस। ठीक है, ई आर हट के ई एस एस जुड़ जाएगा, सोर्सरेस। क्लियर। अब दोस्तों कुछ होते हैं कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन। तो कंपाउंड से क्या मतलब है, यानी जो दो या दो से ज्यादा वर्ड से बने होते हैं वर्ड्स, उनको हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैन सर्वेंट, अब ये मैन अलग वर्ड है, सर्वेंट अलग वर्ड है, इनको जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। यानी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिला करके कंपाउंड वर्ड्स बनते हैं। ओके, तो इनमें क्या होता है, इनमें दोस्तों पूरा पूरा, जैसे दो या दो से ज्यादा वर्ड्स है तो उनमें से किसी एक पूरे पूरे वर्ड को चेंज कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो फेमिनिन नाउन बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैन सर्वेंट, तो मैन का क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, तो मेड सर्वेंट हो गई। ठीक, ऐसे ही वाशर मैन, अब दोस्तों ऊपर वाले में मैन का मेड हुआ, लेकिन यहाँ पे वाशर मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इनको आप लिख के देख लीजिए, सिंपल याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हार्ड नहीं है ये। ठीक है, बक रबिट, तो बक का क्या हो जाएगा, डो। ठीक, ये हम फॉरेन वर्ड में पढ़ेंगे, बक और डो। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का क्या हो जाएगा, ब्रदर का सिंपल है, सिस्टर को लिख दो तो सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। ही बेयर है तो ही है, तो ही का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, है ना, तो शी बेयर हो गया। बुल है तो बुल का क्या हो जाएगा, काफ हो जाएगा, काव हो जाएगा, सॉरी। क्या, बुल काफ का काव काफ हो गया। पूरे पूरे वर्ड चेंज होंगे दोस्तों इसमें। जैक है, ठीक है, जैक का क्या हो जाएगा, जेनी हो जाएगा। ठीक, जेनी है।
हेड मास्टर है तो मास्टर का हमने लास्ट रूल नंबर 3 में क्या किया था, मास्टर का मिस्ट्रेस किया था, तो सेम ऐसे ही हेड मिस्ट्रेस हो गया। मिल्क वैन है तो मैन का क्या हो जाएगा, मेड होगा ना कि वुमेन होगा, ठीक है, तो मिल्क मेड। क्लियर दोस्तों, सिर्फ वाशरमैन में वाशर वुमेन हुआ था, ठीक है, वरना मैन सर्वेंट में भी मेड सर्वेंट हुआ था, मैन का मेड हुआ था, ऐसे ही मिल्क मैन का मैन में मेड हो जाएगा। ओके। पोस्ट मास्टर, मास्टर आ गया तो मिस्ट्रेस हो जाएगा, है ना, ये तो याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट पी कॉक है, तो कॉक क्या होता है, मुर्गा, तो उसका क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा कॉक के, तो पी हैन हो गई। नेक्स्ट लैंड लॉर्ड, लॉर्ड का क्या हो जाएगा दोस्तों, लेडी हो जाएगा। सेम ऐसे फादर है तो मदर हो जाएगा, इधर मदर इन लॉ हो गया। स्टेप फादर है तो अगेन स्टेप मदर हो जाएगी। ही गॉट है तो ही का क्या हो जाएगा, अगेन शी हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल है एकदम। नेक्स्ट कॉक स्पैरो है, कॉक का हमने हैन किया था तो यहाँ पे भी हैन कर दो। डॉग वूफ है तो डॉग का क्या होता है दोस्तों, बीच होती है, तो बीच हो जाएगा। स्टेप ब्रदर का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। ऐसे ग्रैंड सन, सन का क्या होगा, डॉटर होगा, तो डॉटर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो बिल्कुल एक सिंपल है, आप एक बार लिख के देख लीजिए एंड देन ये डन। अब दोस्तों कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं, यानी जो इंग्लिश के नहीं होते, यानी कुछ को फ्रांस से लिया, फ्रेंच से लिया गया है, कुछ को जर्मन से, कुछ को रशियन से, कुछ को लैटिन से, कुछ को अरब से, तो ये उनके अकॉर्डिंग चेंज होता है। और वो जो उनके अकॉर्डिंग चेंज होता है वो रूल हम इंग्लिश में अप्लाई नहीं कर सकते। इसी वजह से जो ये फिफ्थ रूल है हमारा, जो फॉरेन वर्ड्स के लिए है, उसके लिए कोई भी रूल नहीं है, क्योंकि वो दूसरे भाषाओं से लिए गए हैं, है ना। तो इसी वजह से हमारा ये, इसको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। एंड दोस्तों 60% चांस होते हैं हमेशा कि फॉरेन वर्ड से ही क्वेश्चन पूछा जाए, तो इनको आप हल्के में मत लेना, इनको जरूर कर लेना। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर का हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है, यानी जो प्रशासक होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसकी क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, आई एक्स जुड़ गया ओ आर हटा करके। नेक्स्ट आता है दोस्तों एग्जीक्यूटर, यानी कार्यान्वित करने वाला, उसका भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट लैड, लड़का हो गया तो इसका क्या हो जाएगा, लैड का लैस, इसका मतलब होता है लड़की। ठीक। नेक्स्ट हो गया बोर, बोर होता है दोस्तों जंगली सुअर, ठीक है, क्या होता है, जंगली सुअर, तो इसका क्या हो जाएगी, सो, बोर का सो, याद रखिएगा। प्रो प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोसिक्यूट्रिक्स, ओ आर हटा के अगेन क्या आ जाएगा, आई एक्स जुड़ जाएगा। नेक्स्ट कोल्ट, कोल्ट होता है दोस्तों बछड़ा, यानी हॉर्स का बछड़ा, जैसे हमने पढ़ा था ना, बुल काल्फ, यानी जो क्या कहते हैं, गाय का बछड़ा होता है, ठीक है, ऐसे ही कोल्ट किसको बोलते हैं, बछड़ा, लेकिन ये हॉर्स का होता है। ठीक है, किसका होता है, हॉर्स का बछड़ा, उसका होता है फिली। ठीक है, कोल्ट का क्या हो जाएगा, फिली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट डॉग का बीच आप जानते ही हैं, बक, बक का डॉ हुआ था आप जानते हैं। अर्ल, अर्ल होता है दोस्तों शासक, ठीक, अर्ल का क्या हो जाएगी, काउंटेस हो जाएगी। मोंक पुजारी या तपस्वी, उसके होते हैं नन, फेमिनिन में। गैंडर होता है दोस्तों हंस, इसका क्या हो जाएगा, हंस, गैंडर का गूज हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही हार्ट क्या है, हिरण है, हिरण का हो जाएगा दोस्तों रो। ऐसे ही हॉर्स का क्या हो जाएगा, मेयर। किंग की क्वीन होती है। शीप की क्या होगा, शीप की हो जाएगी ईव। दोस्तों एक और याद रखिएगा, शीप के साथ होता है रैम, ठीक है, रैम को दोस्तों मेल शीप बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आया था रैम, तो लोग सीता लगाए थे, तो वो नहीं होता, रैम को क्या बोलते हैं, मेल शीप, तो मेल का फीमेल कौन होगी, ईव। तो रैम अगर आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रैम का अगर आ जाए कि मैं रैम की फीमेनिन क्या है, तो आप लगाएंगे ईव। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। फॉक्स, दोस्तों फॉक्स को हम लोमड़ी बोलते हैं जनरली, बट वो लोमड़ी होती है नर, नर लोमड़ी होती है वो। ठीक है, तो लोमड़ी का क्या हो जाएगा, विक्सन, नर लोमड़ी का मादा लोमड़ी होगी। ओक्स या फिर बुल, ठीक है, ओक्स या बुल का हो जाएगा दोस्तों काव। जार, इसको दीदी, इसको दोस्तों सी जो है वो क्या है, साइलेंट है, तो इसको हम जार बोलते हैं, ये एक रशियन वर्ड है। ठीक है, ये एक रशियन वर्ड है, जार, जार का हो जाएगा जरीना। ओके, इसका जार का मतलब होता है शासक। ठीक, तो जार का क्या होगा, जरीना।
नेक्स्ट, टेस्ट्रेटर, वसीयत करता यानी जो वसीयत बनाता है। ठीक है, टेस्ट्रेटर का हो जाएगा टेस्ट्रेटस। ओके। नेक्स्ट, बैचलर, बैचलर है तो क्या होगा, मेड है। ठीक है। नेक्स्ट, ड्रेक, ड्रेक, ड्रेक का हो जाएगा दोस्तों डक, यानी ड्रेक होता है दोस्तों नर बत्तख होता है। ठीक है, क्या होता है, नर बत्तख। ठीक, नर बत्तख का क्या होगा, मादा बत्तख यानी डक। ऐसे ही ड्रोन क्या होता है, ड्रोन होता है दोस्तों नर मक्खी, नर मक्खी होती है, होता है। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, ड्रोन, ड्रोन का बी। ठीक है, मादा मक्खी। ऐसे ही बुल, बुल का अगेन का हो गया, है ना, ये मैंने यही बता दिया था। ऐसे ब्राइड ग्रूम यानी जो दूल्हा होता है उसकी क्या होती है, ब्राइड होती है, यानी दुल्हन। ओके दोस्तों। ऐसे ही जेंटलमैन, कहते हैं ना जेंटलमैन एंड लेडीज, तो जेंटलमैन के लेडी होती है। नेफ्यू का नाइसी होता है। विडोवर का विडो होगी। नेक्स्ट, विजार्ड यानी जादूगर का जादूगरनी यानी विच होगी। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है सर, सर का दोस्तों आता है मैडम या डेम। कभी कभी क्वेश्चन में मैडम बिल्कुल नहीं देता, वो डेम दे देता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, सर का भी क्या होता है, डेम भी बोला जाता है। ओके, तो ध्यान रखना ये वर्ड्स। क्लियर। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों हमारे जो पैटर्न रहेगा उसको देख लेते हैं हम एक बार। पहला दोस्तों हम क्या करेंगे, हम कंसेप्ट समझेंगे। ठीक, पूरा कंसेप्ट जब हो जाएगा हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब जब हम इतना कर लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, उस कंसेप्ट के कमांड अच्छी हो जाएगी। ओके। अब जब हम कमांड अच्छी हो गई और साथ के साथ हम क्या करेंगे, हम अपना वोकैब पार्ट भी अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसी वजह से हम टारगेट करते हैं 20 वर्ड्स हम डेली याद करें। ठीक है, कंसेप्ट समझ लिया हमने आज नाउन का। ओके। अभी हम दोस्तों नाउन का है ना, अभी हमारा नंबर रहता है जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, देन नाउन की एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो फिलहाल हम कंसेप्ट अभी हमारा हुआ नहीं है तो इसलिए हम एक्सरसाइज कीप करते हैं। बट लास्ट में हम डेली वोकैब वर्ड्स जरूर याद करेंगे, 20 का टारगेट बनाते हैं, डेली हम 20 वर्ड टारगेट करते हैं तो हमें याद हो जाएंगे वो। ओके, तो अब दोस्तों ये वोकैब पार्ट पे स्टार्ट करते हैं। जब आपके ये वोकैब डन हो जाएगी तो आपको काफी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, इंग्लिश पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। ओके, तो ये वोकैब जो मैं आपको याद कराऊंगा वो उस तरह से कराऊंगा जिस तरह से मैंने किया है, आप अपने भी फंडे बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वोकैब हमेशा फंडे बनाकर ही याद होती है, या उसको आप डे टू डे लाइफ में उतार लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर इन केस नहीं उतार पाते तो आपको फंडे बनाकर याद ही करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप वही फंडे फॉलो करें जो मैंने किए हैं, आप अपने भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब पार्ट। पहला आता है दोस्तों बेस। अबेस। अब बेस क्या होता है, बेस हमेशा नीचा स्तर होता है सभी का, है ना, तो हम किसी को बेस में दिखा रहे हैं तो उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको हम नीचा दिखा रहे हैं। तो अबेस मतलब क्या हो जाएगा, नीचा दिखाना। ठीक। नेक्स्ट आता है बैश। अब बैश, बैश यानी किसी को हमने भगा दिया, बैश कर दिया। तो भगा दिया यानी हमने उसको क्या कर दिया, लज्जित कर दिया। तो बैश मतलब क्या हो जाएगा, लज्जित करना। ठीक। नेक्स्ट एबेटर। अब टेयर को पकड़ के हम टीयर कर देते हैं। अब टीयर मतलब क्या होता है, फाड़ना। अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे चीर फाड़ की जाती है गंदी तरह से, भाई कसाई खाने में की जाती है। तो अबेचर का मतलब क्या हो जाएगा, कसाई खाना। नेक्स्ट है एब्डिकेट। अब दोस्तों डिकेड को हम डेकेड बोल देते हैं। डेकेड, डेकेड क्या होते हैं, ये दशक होते हैं, यानी डेकेड यानी 100 दशक। ठीक है, तो 2 दशकों से चलती आ रही चीज, तो अब क्या कर देंगे हम उसको, उसको फिर हम त्याग देंगे कि अब इतने दशकों से चलती आ रही है, बहुत हो गया, अब इसको त्याग दो। तो डेकेड की वजह से हमने क्या कर दिया, उसको त्याग देना। ठीक दोस्तों। एबरेंट, एबरेंट का मतलब होता है दोस्तों बेरेंट। इसको हम बेरेंट पकड़ लेते हैं इसमें, यानी बहुत बेरेंट है, भद्दा है, भद्दा सा है। तो किसी कोई भद्दा है तो यानी वो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो वो क्या है, वो बहुत असामान्य है। तो असामान्य हो जाएगा। ठीक। अबैटमेंट, इसका हम दोस्तों बैट पकड़ लेते हैं। बैट, अब बैट कब लगती है, जब कोई किसी को उकसा दे, तभी तो लगती है, ला शर्त लगा, तो उकसाने में लगती है ना शर्तें, तो किसी को कोई बहका दे। तो अबैटमेंट क्या हो जाएगा, बहकाव। अबेयंस,
अब मुंह से कभी कभी निकल जाता है ना, अबे यार ये क्या हो गया, है ना, तो अबेयंस, तो यानी कैसा हो जाएगा, अबेयंस, यानी अबे यार। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम किस में है, दुविधा में है, कि ये नहीं होना चाहिए था, है ना, तो दुविधा में है। ओके, तो अबेयंस मतलब क्या हो गई, दुविधा। नेक्स्ट, अभोर, बोर, यानी कि अब क्या कर दिया हमने, वो बहुत हो गया, अब हम उससे क्या होने लगी, घृणा करने लगी। ठीक है, तो अब हो बहुत हो गया जा, तो अबोर मीन्स घृणा करना। नेक्स्ट, एब्जेक्ट, एब्जेक्ट को हम थोड़ा रिलेट कर लेते हैं रिजेक्ट से। अब जिसको हर जगह से रिजेक्शन मिलने लगी तो क्या हो जाएगा, उसकी बुरी हालत हो जाएगी, तो बुरी हालत में। नेक्स्ट है एब्ज्योर, एब्ज्योर यानी बहुत हो गया अब तू जा, यानी कि क्या हो गया, अब उसको हमने क्या कर दिया, उसको त्याग दिया। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन को हम सॉल्यूशन कह सकते हैं दोस्तों, है ना। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, पानी का सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें पानी से क्या होता करते हैं, हम स्नान करते हैं, तो सॉल्यूशन में हम स्नान कर सकते हैं, तो इसलिए एब्ल्यूशन क्या हो जाएगा, शुद्धि हेतु स्नान। अब नेगेशन, नेगेशन यानी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव यानी कुछ हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया अपने में से, भाई कोई भी चीज माइनस करनी है उसमें से कम करना, तो क्या कम कर दिया, अपने अधिकार कम कर दिए, तो इसी वजह से एबनेगेशन क्या हो जाएगा, अधिकार त्याग देना। ठीक। नेक्स्ट, अबोर्ड, अब दोस्तों बोर्ड को हम बॉडी बोल रहे हैं, है ना, बॉडी कहाँ रहती है आपकी, अपने घर पे, तो साथ में घर पे तो रहती है, यानी अपने निवास स्थान पे, तो अबोर्ड क्या हो जाएगा, निवास। इनको दोस्तों आप खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैंने फंडे बनाए हैं उन्हीं से याद करें। ठीक है। एबॉलिश, आप तो ये तो सिंपल वर्ड है, एबॉलिश यानी कि समाप्त कर देना, है ना, समाप्त करना किसी चीज का समापन, है ना, समाप्त करना, ये तो सिंपल वर्ड है एबॉलिश, एबॉलिश, डिमोलिश यानी डिस्ट्रॉयड, है ना, तो ये सब क्या है, वर्ड्स है सिंपल। नेक्स्ट, एबोमिनेबल, मीन है, यानी कोई मीन है, मीन है यानी कैसा है, बहुत घिनौना है, तो एबोमिनेबल क्या हो जाएगा, घिनौना। एब ओरिजिनल, ओरिजिनली हम क्या थे, शुरू में तो दोस्तों आदिवासी थे, हाँ, आदिवासी, तो एब ओरिजिनल मतलब भी क्या होगा, आदिवासी। एबोर्टिव, एबोर्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, एबोर्ट मतलब रोक देना, है ना, तो हम किसी चीज को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, वो चीज खत्म हो जाएगी, यानी वो फिर आगे बढ़ नहीं पाएगी, जो यानी जो लास्ट में, लास्ट तक जाती है और हमें जो फल मिलता वो हमें मिलने नहीं वाला, तो अबॉर्टिव मतलब क्या हो जाएगा, निष्फल, कि हमें उसका कोई फल नहीं मिला। नेक्स्ट, एब्रासिव, ब्रास क्या होता है, तांबा, तांबा को जितना घिसो उतना चमकता है, तो ऐसे एब्रेसिव क्या हो जाएगा, घिसने का सामान। ठीक। नेक्स्ट, आ ब्रिज, अब दोस्तों मान लीजिए कोई, ऐसे मान लीजिए नदी है, ठीक है, बीच में ये दो रास्ते हैं, अब इस पे हम एक ब्रिज बना दें, तो क्या कर देंगे, अगर मान लीजिए हमारा ये पहला पुल है और ये दूसरा पुल है, ठीक है, ये यहाँ से जाना पड़ता है हमें इस रास्ते को, यानी एक से दो तक जाने को मुझे ये फॉलो करना पड़ता है। अगर मैं इस पे ब्रिज बना दूं कोई, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये बहुत छोटा कर देगा पास मेरा, है ना, छोटा कर दिया, तो यानी कि एवरेज का करके कर दिया मैंने, शॉर्टन कर दिया, तो एवरेज मतलब शॉर्टन यानी संक्षिप्त करना। क्लियर। नेक्स्ट, एब्रोगेट, कोई चीज है मैंने उसको गेट लगा दिया, यानी क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, आना जाना उसका खत्म कर दिया, यानी उसके अधिकार को खत्म कर दिया। ठीक, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, कोई भी कानून, अधिकार खत्म करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये एब्रोगेट। क्लियर। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई पे भी आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिजॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।